मैं आ गया हूँ और आज हमारा इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग थ्योरीज की बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे कीमोजेनी के बारे में। किसके बारे में? कीमोजेनी, यानी हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी या ओपेरन हेल्डेन थ्योरी। ओपेरन हेल्डेन थ्योरी, और ये किस पे है? यह है ओरिजिन ऑफ लाइफ। किस पे बेटा? ओरिजिन ऑफ लाइफ। किस पे बेटा? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओपेरन हेल्डेन थ्योरी जो है ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है। जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कि कैसे हमारी धरती पर जो लाइफ है उसका ओरिजिन हुआ, इस पे बहुत सारी थ्योरीज आई थी, है ना। जैसे कि फादर सॉरेज की थ्योरी थी जो कहते थे भगवान ने सबको बनाया, कोई अपने मन से नहीं ओरिजिनेट हुआ। वहीं पर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या ऑटोबायोजेनेसिस थी जो कहती थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि लुइस पास्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी और राजाना स्पैराजी ने सबने क्या किया, उसको डिस्प्रूव कर दिया और बोला नहीं भैया, जो लाइफ है वो खुद से नहीं, नॉन लिविंग से नहीं ओरिजिनेट होती है, बल्कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 2 पे की थी। तो भाई जब लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी वो कहां से आई, यानी जो फर्स्ट लाइफ थी वो कहां से आई, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं था, जो कि ये थ्योरी आंसर देने की कोशिश करेगी। देखो ओपेरन जो थे और जो हेल्डेन थे, ये दो साइंटिस्ट थे। ओपेरन रशियन है और हेल्डेन इंग्लैंड बॉर्न साइंटिस्ट है। हेल्डेन जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुआ लेकिन हमारे भारत में आके रहने लगा। हमारे जो इंडिया है उसकी नागरिकता ली और यहीं पर उसने अपना घर बनाया और यहीं पर रिसर्च वगैरह करता रहा। इसलिए हेल्डेन को हम कहते हैं इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट। क्या कहते हैं? इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट। बॉर्न कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में, लेकिन है कौन? इंडियन साइंटिस्ट, क्योंकि इंडिया में रहने लगा। आई बात समझ में? ये सबसे ज्यादा नीट में पूछा जाता है, तो हम इसको कहते हैं ऑल्सो नोन एज केमिकल थ्योरी। इसी को हम कहते हैं कीमोजेनी। क्या कहते हैं बेटा? है ना, नीट पूछ लेता है कीमोजेनी। तो कीमोजेनी क्या है? ओपेरन हेल्डेन जो थ्योरी है, ओपेरन और हेल्डेन ने जो अपनी थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी, ये बताती है कि कैसे केमिकल्स से ओरिजिन हुआ लाइफ का। यानी जो सबसे पहले लाइफ आई हमारी धरती पर वो कैसे आई? केमिकल से। केमिकल कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे आगे चल के हम सेल कहते हैं, और वही सबसे पहली लाइफ थी हमारी अर्थ पर, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सारी प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई और बन गई यूकैरियोटिक सेल, और जो यूकैरियोटिक सारी सेल थी वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, यानी जैसे हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को जन्म देती हैं। तो ऐसे हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई, जिसका सबसे पहला जो आइडिया था वो किसने दिया था? ओपेरन और हेल्डेन ने। ओपेरन कहां से थे बेटा? रशियन साइंटिस्ट थे। और हेल्डेन कौन थे? एक बायोकेमिस्ट या बायोलॉजिस्ट थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे। और जो हेल्डेन है इसके बारे में हम कह सकते हैं इंग्लैंड। कहां पैदा हुआ ये बेटा? इंग्लैंड में, लेकिन हम इसको कहते हैं इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट। तो बॉर्न तो हुए कहां पे? इंग्लैंड में, लेकिन ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, यानी हमारे भारत पर रहकर के इन्होंने रिसर्च की है। ठीक है बेटा? तो ओपेरन और हेल्डेन ने जो है अपने व्यूज दिए, किस पे दिए? ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो सबसे पहले नीट में पूछा जाता है कि बताओ मॉडर्न थ्योरी कौन सी है? तो ओपेरन हेल्डेन थ्योरी है। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहला अपना व्यू दिया? तो वो कौन थे? ओपेरन और हेल्डेन थे। कौन थे? ओपेरन और हेल्डेन थे। दे सेड दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ इन द प्रेजेंट एनवायरमेंट कंडीशन नॉट पॉसिबल। जो ओपेरन और हेल्डेन है वो ये कहते हैं कि जो आज का हमारा प्रेजेंट एनवायरमेंट है, अगर हम इसको देखें तो ये ऑक्सीडाइजिंग है। क्या है? हमारा जो एनवायरमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या है इसमें सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो पहले का हमारा एनवायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था। क्या था? हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग था। तो बहुत सारे जो केमिकल्स थे वो आपस में रिएक्शन करके एक नया मॉलिक्यूल देते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ था। इसलिए कहते हैं जो केमिकल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करके केमिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और लाइफ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनी है। यस ऑटो? क्योंकि जो भाई साहब पुराना एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? रिड्यूसिंग था। कैसा था? और आज का कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है। तो आज ऐसे रिएक्शंस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो केमिकल्स रिएक्शन करके लाइफ को बनाते थे, जो कि आज पॉसिबल नहीं है। आज जो लाइफ हमारे पास है वही एग्जिस्ट कर रही है, नई लाइफ आज नहीं बन सकती है, क्योंकि आज का एनवायरमेंट कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है। कैसा है बेटा? ध्यान सुनना। तो हम कहते हैं लाइफ ओरिजिनेटेड थ्रू केमिकल्स। ये क्या कहते हैं? जो लाइफ है वो किससे
ओरिजिनेट हुए हैं केमिकल से, और उनमें क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। जो केमिकल्स थे उनमें क्या हुई बेटा, केमिकल रिएक्शन हुई, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन हो गया और बना लिया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यानी एक दो मॉलिक्यूल्स मिले और एक दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिलके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो फाइनली न्यू सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। तो ओपेरन हेल्डेन कहते हैं कि जो भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन करके ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाते हैं, जो आगे चल के लाइफ को क्या देती है, बोलो, लाइफ को जन्म देती है। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा ओपेरन हेल्डेन थ्योरी की बात। अब आता है इसके आगे इनका पॉइंट। ये बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू देम, इनके हिसाब से जो लाइफ है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ पानी में। कहां हुआ है, कहां हुआ है? जितनी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग हैं, क्या हम लोग पानी में रहते हैं? नहीं, हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जमीन में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, लेकिन हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है। और याद करो जो ओशियंस है वहां सॉल्ट होता है, और हमारी बॉडी बिना सॉल्ट के वाटर रिटेन नहीं कर सकती, इसलिए हमको सॉल्ट भी लेना पड़ता है। जो इस बात का सबूत है कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनको वाटर चाहिए, उनको सॉल्ट चाहिए, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका ओरिजिन कहां हुआ है, वाटर में। तो कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि जो फर्स्ट लाइफ है, कौन सी लाइफ बेटा, बोलो, जो फर्स्ट लाइफ है वो कहां पे ओरिजिनेट हुई? तो आपका आंसर जाएगा वाटर बॉडीज में। कहां पे? वाटर बॉडीज में, यानी पानी में सबसे पहले लाइफ आई। कहां पे आई? पानी में आई। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बोर्ड में भी ऐसे एमसीक्यू आते रहते हैं। तो ये कहते हैं भाई साहब इनको कि प्रीबायोटिक सूप, जो पानी था वो हाई टेम्परेचर और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, जिसको उन्होंने क्या कहा, प्रीबायोटिक सूप या हॉट बॉइल्ड सूप या हॉट डाइल्यूट सूप, जिसके अंदर सारी रिएक्शन चल रही हैं। यानी क्या करूं मैं, एक बेसिकली मैं क्या ले लूं, कोई बर्तन ले लूं और उसमें बेसिकली अलग अलग पानी और मॉलिक्यूल्स डालूं, उसको गर्म करूं, हीट करूं, तो सूप की तरह क्या करेगा, बॉयल करेगा, है ना। उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिएक्शन करेंगे आपस में, बोलो। तो इसका नाम दिया किसने, हेल्डेन ने इसका नाम दिया। किसने नाम दिया? हेल्डेन ने इसका नाम दिया। क्या दिया? प्रीबायोटिक सूप या हॉट बॉइल्ड सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। ऐसे नीट बेस में क्वेश्चन कई बार आते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स केमिकल्स थे वो बने, और उन्होंने भाई साहब फर्स्ट यूनिसेलुलर लाइफ को दुनिया में जन्म दिया। याद रहेगा भाई, बोलो। और इनके हिसाब से जो भाई साहब जो ओपेरन और हेल्डेन थे, इन्होंने प्रपोज किया, बताया कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कहां से आई है, वो आई है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो पहले से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस दुनिया पे थे, जैसे कि आरएनए था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट्स थे, लिपिड्स थे, ये सारे आपस में रिएक्शन करने लगे। यानी जो हमारी धरती थी उसमें पहले से ये मॉलिक्यूल पाए जाते थे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने, और ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके, जो कि केमिकल इवोल्यूशन के जरिए क्या करते हैं, उसके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट को मिला करके सबसे पहले लाइफ को बनाते हैं। ठीक है। तो ओपेरन हेल्डेन ने ये बताया कि भाई साहब जो पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आरएनए हो गया, जैसे कि प्रोटीन हो गया, जैसे कि लिपिड हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करने के बाद में ये लाइफ को बनाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कीमोजेनी, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। तो भाई साहब ओपेरन और हेल्डेन ने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा? केमिकल इवोल्यूशन, यानी केमिकल्स से हमारी लाइफ बनी है। बाकी लोग क्या कहते थे कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, लाइफ कहीं बाहर से आई है। बताया ना थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसमें कहते थे लाइफ स्पोर के फॉर्म में दूसरे प्लेनेट से आई है। लेकिन ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो लाइफ है इसी धरती पर बनी है, जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग केमिकल कंपाउंड्स थे, जैसे आरएनए था, प्रोटीन था, लिपिड था, है ना, बोलो, और कौन था, पॉलीसैकेराइड्स थे, ये आपस में मिले और इन्होंने क्या किया, लाइफ को ओरिजिन दिया, लाइफ को जन्म दिया। और सबसे पहले जो लाइफ आई वो कहां पे आई, वाटर में। कहां पे आई बेटा? और इसी को बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो याद रहेगा भाई, बोलो। और इन्होंने एक बात और बताई, वो ये कि जो हमारी अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशन थी जिसने लाइफ को सपोर्ट किया, उसमें कई चीजें थी, जैसे वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, हाई टेम्परेचर, लावा फट रहे हैं भाई साहब पूरी धरती पर, पूरी धरती क्या अनस्टेबल पड़ी हुई है, और वहीं पर इसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया और मीथेन जैसे कंपाउंड्स पाए जाते थे। तो जिससे ये पता चला कि जो हमारी पुरानी जो प्रिमिटिव अर्थ है उसमें हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और मीथेन, अमोनिया जैसी चीजें पाई जाती थी। जिससे ये पता चला हमको कि पुरानी जो अर्थ थी उसमें ऐसी कंडीशन थी और इसी कंडीशन में लाइफ बन सकती है। आज ना इतना हाई टेम्परेचर है, ना रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, बल्कि आज कैसा एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, अमोनिया और जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, मीथेन जैसी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को नहीं मिलती हैं ज्यादा, क्योंकि आज हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, जिसके
चलते हम कह सकते हैं कि आज ऐसे रिएक्शंस होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज ऐसी कोई लाइफ नहीं बन सकती है। तो ये जो बातें इन्होंने बताई ये कुछ हवा हवाई बातें नहीं है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मिलर। क्या नाम है? मिलर। ये अमेरिकन साइंटिस्ट है एसएल मिलर, और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं हम लोग मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इसके बाद उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें वो बताता है कि देखो जो बातें इन्होंने कही हैं उसने इन चीजों को लैब में बनाया। लैब के अंदर एक ऐसा उसने पूरा अपना सेटअप बनाया जिसमें हाई टेम्परेचर था, अमोनिया था, मीथेन था, और वॉल्केनिक स्टॉर्म के जरिए उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर होगा तो वो भी क्या है कि स्टॉर्म की तरह है। अरे जैसे भाई बिजलियां कड़क रही हैं, हाई टेम्परेचर है अर्थ पे, तो वैसी कंडीशंस हम लैब में कर सकते हैं ना, बोलो। तो उसने पूरा सेटअप बनाया, और सेटअप बनाने के बाद में जो मिलर था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर दिया कि जो लाइफ है वो इस कंडीशन पे बनी थी। किसने बताया बेटा? मिलर ने बताया। किसने? ओपेरन हेल्डेन ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया? मिलर ने। तो वो एक्सपेरिमेंट इसके बाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्यों बैठे हो, खाली बनाओ झांकी। तो पहले ये नोट करो, फिर मैं आगे कर दूंगा तो उसको नोट कर लेंगे। पॉज करके नोट कर लो। चले अब पढ़ेंगे बेटा मिलर्स एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ेंगे? मिलर्स एक्सपेरिमेंट। देखो ये जो मिलर था ना, ये था अमेरिकन साइंटिस्ट। कौन था? 1953 में एसएल मिलर, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, इसने क्रिएट की सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी। इसने लैब में कुछ कंडीशंस क्रिएट की। जैसे सुनो, ये इसका apparatus है, ठीक है। इस apparatus में क्या इसने H2O लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन गैस ली। कितनी चीजें ली? 4। क्या लिया मेरे साथ बोलो? हाइड्रोजन, पानी और अमोनिया और मीथेन CH4, मीथेन, अमोनिया और मीथेन CH4, ठीक है। इसने एक चीज ली कि 4 ली, एक ली कि 4 ली। इसने इन चारों चीजों को लिया और टेम्परेचर कितना रखा? 800 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा? 800 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा? 800 डिग्री सेल्सियस। ये था अपनी प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन जो मैंने भी बताई थी, जो कि ओपेरन हेल्डेन ने बताई थी, ठीक है ना। और ये प्रिमिटिव कंडीशन रखी, बोलो। और पता है जो वॉल्केनिक स्टॉर्म थे, जो धमाके हो रहे थे उस टाइम पे, उसके लिए इसने क्या यूज किया? टंगस्टन की रॉड। किसकी रॉड? ये नीट पूछी गई है। किसकी रॉड इसने यूज की थी? टंगस्टन की रॉड यूज की थी, ठीक है ना। टंगस्टन का साइन क्या होता है? W। क्यों भाई बबलू? क्या होता है? W। तो टंगस्टन की रॉड लेके स्पार्किंग की, है ना, लगभग जो है 7000 वोल्टेज, इतना खतरनाक स्पार्किंग की थी, हाई स्पार्किंग, है ना। स्पार्किंग करने के बाद में क्या हुआ कि जब हाई टेम्परेचर पड़ा तो ये सारे बॉन्ड्स टूट गए और फिर कुछ नए कंपाउंड बने और हमको मिली आग। क्या मिली? आग मतलब अमाइनो एसिड मिली थी, एस्पार्टिक एसिड। डबल ए का मतलब है एस्पार्टिक एसिड। मेरे साथ बोलो, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक। और G फॉर ग्लाइसिन। G फॉर मेरे साथ बोलो। मिलर के एक्सपेरिमेंट में हमको अमाइनो एसिड मिलती हैं, और अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम ह्यूमंस के अंदर ही बनती हैं, प्लांट्स के अंदर बनती हैं, एनिमल्स के अंदर बनती हैं। इससे यह पता चल गया कि लाइफ जो है वो इस प्रिमिटिव कंडीशन में बनी थी, क्योंकि अमाइनो एसिड भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। किसका पार्ट है? और ये बात प्रूव हुई किससे? जो मीटियोरॉइड्स होते हैं ना, एस्टेरॉइड मीटियोरॉइड बाहर से गिरते हैं ना, पत्थर, जो हमारे जो स्पेस है वहां पे होते हैं एस्टेरॉइड्स, है ना। कुछ स्टोन्स होते हैं बड़े बड़े, प्लैनेट जितने और उससे बड़े होते हैं, उसके कुछ टुकड़े टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड। क्या बोलते हैं? और वो मीटियोरॉइड जो हमारी अर्थ पे गिरते हैं उनको बोलते हैं मीटियोरॉइड्स, ठीक है। छोटे छोटे पत्थर, क्योंकि जलते रहते हैं और हमारे अर्थ पे गिरते हैं। जो बाहर से स्पेस से कुछ मीटियोराइट बड़े बड़े पत्थर हमारे अर्थ पे जो गिरते हैं, हर साल हजारों गिरते हैं, है ना। हर साल हजारों, ज्योग्राफी करो, पढ़ोगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। हजारों गिरते हैं। उन पत्थर की साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की कि ये कैसे हैं। तो कुछ मीटियोराइट की एनालिसिस करने के बाद हमको पता चला कि इनमें अमाइनो एसिड्स हैं। ये जो अमाइनो एसिड्स बनी ये मीटियोराइट्स में भी मिली। इसका मतलब ये जो फिनोमेना यहां हो रहा है प्रिमिटिव अर्थ में, ये प्लैनेट में और भी कहीं सेम प्रोसेस चल रही है, जिससे ये पता चलता है कि लाइफ इस प्लैनेट के अलावा बाहर कहीं स्पेस में है। क्योंकि जो मीटियोरॉइड आया उसमें कौन है? अमाइनो एसिड के सैंपल मिले हैं। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपाउंड्स मिलते हैं वो उस हमें मीटियोरॉइड मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि जो कि हमारे अंदर प्लांट और एनिमल के अंदर चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्पेस में हैं। इसीलिए हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं और एलियंस को ढूंढ के रहेंगे। ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? दबा के ढूंढेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या ढूंढ रहे हैं? ढूंढेंगे कि दबा के ढूंढेंगे? तो ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनर। एक बंद कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसने कराया, ठीक है ना, धमाका कराया। और ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इसने किसका ऑब्जर्वेशन किया? फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड का। इसने देखा कि अमाइनो एसिड्स बनी। और कौन बनी? आग बनी। आग यानी
अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये नीट पूछा जाएगा कौन बनी, एस्पार्टिक एसिड ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। सिमिलर एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्टों ने और किए, जिसमें किसी के एक्सपेरिमेंट में शुगर बनी, किसी के में नाइट्रोजन बेस बने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल पढ़े थे, पिगमेंट बने, किसी के एक्सपेरिमेंट में फैट बने। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं जो कि प्लांट और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, जिससे पता चला कि प्रिमिटिव अर्थ में जो लाइफ आई है वो आई है किससे, कीमोजेनी, दैट इज केमिकल कंपाउंड्स के रिएक्शन से, केमिकल इवोल्यूशन से। इसलिए इसने प्रूव कर दिया कि हाँ ओपेरन हेल्डेन कुछ तो सही कह रहे हैं, कुछ तो दया कुछ तो है। इधर आओ बेटा। तो नोट 10 का 20 का इंपॉर्टेंट नोट, 10 का 20 का इंपॉर्टेंट नोट। आओ बेटा बोलो, एनालिसिस ऑफ meteorite content also reveal similar compounds indicating that similar process are occurring elsewhere in the space। तो भाई साहब मीटियोरॉइड में सेम कंपाउंड मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि स्पेस में कहीं ना कहीं ऐसी प्रोसेस हो रही है, और ये सबूत है कि एलियन मौजूद हैं। मैं तुमको ढूंढ के रहूंगा, मैं फिर आऊंगा। थैंक यू।